गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ अशोक गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर जेनेटिक्स। उसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 9 टर्मिनोलॉजीज़ का अध्ययन किया था। अब हम आते हैं 10th टर्मिनोलॉजीज़ में। तो 10th टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। The cross between two parents differing in a single pair of contrasting characters is called monohybrid cross। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? मोनोहाइब्रिड क्रॉस दो पेरेंट्स के बीच में होता है। इन दोनों पेरेंट्स में ये डिफरेंस होगा कि इनके बीच कोई एक कैरेक्टर का जोड़ा बिल्कुल डिफरेंट हो। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, हमने टॉल प्लांट लिया, यहाँ पे हमने ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट लिया। इन दोनों प्लांट्स में हाइट कैरेक्टर, दोनों प्लांट का हाइट कैरेक्टर अलग अलग है। जैसे कि इस प्लांट का हाइट कैरेक्टर टॉलनेस को शो करता है, इस प्लांट का हाइट कैरेक्टर शॉर्टनेस को शो करता है। तो जब हम इस तरह के दो प्लांट को क्रॉस कराएंगे तो ये क्रॉस मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो इस क्रॉस को एक बार क्रॉस की प्रोसेस देखते हैं। इस क्रॉस में दो पेरेंट्स हो गए। जब क्रॉस होता है तो उनसे उनके जो जेमेट्स हैं वो आपस में मिलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉल प्लांट के जीन्स हो गए कैपिटल टी, शॉर्ट प्लांट के जीन्स स्मॉल टी। इन दोनों इससे जेमेट्स स्मॉल टी और इसका जेमेट हो गया कैपिटल टी। जब इन दोनों जेमेट्स के बीच क्रॉस होगा तो एक नई जनरेशन बनेगी और उसके जीन्स होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये जनरेशन F1 जनरेशन कहलाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म पर हम चलते हैं। दिस इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर हम दो कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन ए टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इस डेफिनेशन को समझते हैं। ऐसा क्रॉस जिसमें दो पेरेंट्स जो कि किस किस में डिफरेंट हों, किसी भी दो कैरेक्टर्स में बिल्कुल डिफरेंट हों, उन पेरेंट्स को अगर हम लें और उनके बीच क्रॉस कराएं तो इस तरह का क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। इसको एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। हमने यहाँ पर लिया है येलो राउंड सीड और दूसरा पेरेंट है ग्रीन रिंकल्ड सीड। तो ये दोनों पेरेंट्स हमने लिए और इन दोनों पेरेंट्स में आप देख सकते हो कि दो कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका एक कैरेक्टर जो कि कलर कैरेक्टर येलो शो करता है, इसका कलर कैरेक्टर ग्रीन शो करता है। और इसका जो कि एक कैरेक्टर है जो राउंडनेस शो करता है और इसका दूसरा कैरेक्टर रिंकलनेस शो करता है। तो ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, आप देख सकते हो। इस तरह के पेरेंट्स को हमने क्रॉस कराया है, इसलिए इस क्रॉस का नाम हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो हमने डेफिनेशन को समझा। अब हम इस प्रोसेस को समझते हैं, ये प्रोसेस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम दो पेरेंट्स हमने ले लिए और इन दोनों पेरेंट्स से जेमेट्स जो कि हमें मिलने वाले हैं, ये एक तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई स्मॉल आर। और दोनों के बीच जब क्रॉस होगा तो ऑफ स्प्रिंग बनेगी और वो जनरेशन F1 जनरेशन कहलाएगी। और जो ऑफ स्प्रिंग होगी उसके जीन्स होंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमें फर्स्ट जो अपना पेरेंट था यहाँ से हमें कैपिटल वाई कैपिटल आर जेमेट्स मिले और दूसरे प्लांट से स्मॉल वाई स्मॉल आर जेमेट्स मिले। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म इज
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। अब हम इसको समझते हैं। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली 3 कैरेक्टर्स जो हैं दोनों पेरेंट के अलग अलग होने वाले हैं और उन अलग अलग कैरेक्टर्स को लेके हम क्रॉस कराएंगे और इस तरह का क्रॉस ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स डिफरिंग इन 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जैसा कि आपने पढ़ा, ऐसा क्रॉस जिसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हों और उन दोनों पेरेंट्स के बीच कोई भी 3 कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट हों, तो इस तरह का क्रॉस आपका कहलाएगा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसको भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। हमने एक पेरेंट लिया जिसके यहाँ पे हमने जीन्स शो कर दिए हैं, कैपिटल XX, कैपिटल YY और कैपिटल ZZ, जो कि 3 अलग अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल XX, सेकंड को कैपिटल YY और थर्ड कैरेक्टर को कैपिटल ZZ शो कर रहा है। इसी तरह से हमने दूसरा पेरेंट लिया, इसके भी हमने यहाँ पर जीन्स को शो कर दिया है। तो ये पेरेंट हो गए। इनसे फिर जेमेट्स, जो कि जेमेट्स इस प्रोसेस में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये आप जो देख पा रहे हो, इस पेरेंट से जेमेट्स जो इस प्रोसेस में हिस्सा लेंगे वो हैं स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z। और ये जो पेरेंट आप देख पा रहे हो, ये इस पेरेंट से जो जेमेट्स हिस्सा लेंगे वो हैं कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। और इन दोनों जेमेट्स के बीच जब क्रॉस होगा तो एक नई ऑफस्प्रिंग बनेगी और उसके जीन्स होंगे कैपिटल X, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल Z, स्मॉल z। ये आपकी F1 जनरेशन मिल गई आपको। तो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। पॉलीहाइब्रिड क्रॉस की एक बार डेफिनेशन पे नज़र डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। द क्रॉस बिटवीन 2 पेरेंट्स डिफरिंग इन मैनी पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इज कॉल्ड पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। तो जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड पढ़ा, इसी तरह से पॉलीहाइब्रिड क्रॉस में 2 पेरेंट के हम डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर के ऊपर अध्ययन करते हैं और ऐसे 2 पेरेंट लेते हैं जिनके 3 से ज़्यादा कैरेक्टर्स डिफरेंट हों और उनका हम क्रॉस अगर करा दें तो इस तरह की ये प्रोसेस पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगी।